अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 10 में हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी को डिस्कस करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये एक्सप्लेन करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को तो हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो एमओटी में क्या ख़ास बात है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की दूसरी थ्योरी से अलग बात यह है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम चीज़ों को इंतहाई स्मॉल लेवल पर यानी एटम के या एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो उस लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ वेव वाली भी होती हैं। पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल है, लेकिन बाद में रिसर्च हुई तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन में कुछ वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये इलेक्ट्रॉन की इसी वेव नेचर को यूज़ करके कैलकुलेशन करके हमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है। इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच एक्सप्लेन्स द रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हम इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम रिलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। और क्वांटम मैकेनिक्स का मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की वेव वाली प्रॉपर्टीज़ को भी कंसीडर करते होते हैं। आगे चलते हैं, अब इसके पास्टुलेट डिस्कस करते हैं। पहले पास्टुलेट में वो ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, वो आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ना ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं। अब जब ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो ये ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये वाले दो ऑर्बिटल्स मेरे हो जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्होंने आपस में ओवरलैप किया और ओवरलैप करके इन्होंने नया ऑर्बिटल्स बना दिए जिनको हम नाम दे देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो ये इस थ्योरी का पहला पास्टुलेट है। अब हम इस पॉइंट को रीड करते हैं। कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप। तो जिन एटम्स से मिलकर वो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, उस एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनके ओवरलैप करने से नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं ना, ये पूरे मॉलिक्यूल की खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन को वेव वाली प्रॉपर्टीज़ के साथ लेकर चलते हैं। और जो वेव होती है ना, उसके साथ एक होता है वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन के साइन होते हैं, या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इसी लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं ना, हमें उनको भी वेव फंक्शन असाइन करना पड़ेगा और उस वेव फंक्शन के लिए हमें उनको साइन देने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने 3 पी के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और इन तीनों में आप देखें तो इनको हमने साइन दिए हुए हैं। एक लोब को हमने साइन दिया हुआ है प्लस का और दूसरी लोब को हमने साइन दिया हुआ है माइनस का। अब ये माइनस और प्लस चार्जेस नहीं है, बल्कि ये हमने वेव फंक्शन के साइन दिए हुए हैं। तो आपने इनको चार्जेस नहीं समझना, बस हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दो लोब्स में फ़र्क करने के लिए उनको ऑपोजिट साइन दिए हुए हैं। इसी तरह इस पी ऑर्बिटल में भी हमने ऑपोजिट साइन दिए हुए हैं और इस पी ऑर्बिटल में भी हमने दोनों लोब्स को ऑपोजिट साइन दिए हुए हैं। इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है पोस्टुलेट नंबर 2 में, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द लोब हैविंग सुटेबल साइन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना होता है ना, तो वो अपने लोब्स पर मौजूद साइन के अकॉर्डिंग ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज गिवन द प्लस साइन। एक पी के ऑर्बिटल में जो लोब है उसको हम साइन देते हैं पॉजिटिव का, एंड द अदर इज मार्क्ड विद माइनस साइन, और दूसरे लोब को हम साइन देते हैं माइनस का। आपके जहन में अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इनको साइन आखिर क्यों देने हैं, इसका मकसद क्या है? तो वो हम अगले पोस्टुलेट में आप देखते हैं। आपके सामने ना ये दो पी के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये दो पी ऑर्बिटल्स दो तरह से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। या तो इनके ऑपोजिट लोब आपस में एक दूसरे के सामने आ जाए, यानी प्लस के सामने माइनस आ जाए, या फिर इनके एक जैसे लोब एक दूसरे के सामने आ जाए। जैसे यहाँ पर देखें तो दोनों प्लस वाले लोब हैं जो कि एक दूसरे के सामने आए हुए हैं।
दोनों किस्म के ओवरलैप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, वो भी दो टाइप्स के होंगे। एक को हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे को नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की दो टाइप होगी, एक का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे का नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमने ये देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे। अगर तो दोनों ऑर्बिटल्स के ऑपोजिट लोब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी एक ऑर्बिटल का प्लस वाला लोब और दूसरे ऑर्बिटल का माइनस वाला लोब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो इनके ओवरलैप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी शेप आपके सामने मौजूद है। अगर आप इस शेप पे गौर करें तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना वो न्यूक्लियस से ज़रा अवे होती है, सिमेट्रिकल नहीं होती। लेकिन अगर दोनों ऑर्बिटल्स के एक जैसे लोब एक दूसरे के सामने आ रही है, यानी एक ऑर्बिटल का भी प्लस वाला लोब और दूसरे ऑर्बिटल का भी प्लस वाला लोब इस तरह से आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो उनके ओवरलैप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम नाम दे देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और इसकी शेप आपके सामने मौजूद है। इसमें देखें तो ये जो आपको सिमेट्रिकल शेप दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना एक जैसी है। जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड पे है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड पे भी है। तो सिमेट्रिकल शेप में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा बॉन्डिंग वाला। तो एक तो बात आपने ये ध्यान में रख लेनी है कि अगर ऑपोजिट लोब आपस में ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग, अगर एक जैसे ओवरलैप करेंगे तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इनकी शेप इसी तरह आपने ड्रॉ भी करनी है। दूसरी बात जो जहन में आपने रखनी है वो है इनकी एनर्जीज। जो होते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी कम होती है। जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम एक यहाँ पर एरो ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी। इस एरो से हमें पता लग रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये कम एनर्जी वाले हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं। अब बारी आती है कि आपने इनको शो कैसे करना है कि कौन सा बॉन्डिंग वाला है कौन सा एंटी बॉन्डिंग वाला है। जो होता है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें सिंपली हम लिखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है कि बाई बॉन्ड है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड है, और चूंकि ये 2p ऑर्बिटल्स हमने यूज़ किए हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2p। जो होते हैं ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें भी हम सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा लिखेंगे, पाई बॉन्ड है तो पाई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है तो हमने सिग्मा बॉन्ड लिख दी है, और चूंकि यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया 2p। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो हम ऊपर यहाँ स्टार यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है, इससे हमें पता लगता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये वाला पास्टुलेट समझ में आया होगा। अब हम आपकी बुक में जो उसने टेक्स्ट लिखा है उसको रीड करते हैं। पास्टुलेट नंबर 3 में वो कह रहा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 3 ने ओवरलैप किया तो 3 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बराबर रहेगी। आगे चलते हैं तो वो लिख रहा है कि व्हेन द सेम साइन ऑर्बिटल्स ओवरलैप देन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा और पाई आर फॉर्म्ड दैट हैज़ लोअर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह ओवरलैप करें कि उनके जो लोब्स हैं उन पे साइन सेम हो तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्ड होगी वो सिग्मा भी हो सकती है पाई भी होगी। कब सिग्मा होगी कब पाई होगी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ना इसकी एनर्जी कम होती है, और ये जिस ऑर्बिटल से मिलकर बना है जो इसके ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। अगले पॉइंट में वो लिख रहा है कि वाइल विद द ऑपोजिट साइन हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार और पाई स्टार इज फॉर्म्ड दैट हैज़ हायर एनर्जी दैन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने इस तरह ओवरलैप किया कि उनके ऑपोजिट लोब एक दूसरे के सामने, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसको मैंने आपको बता दिया कि आपने सिग्मा स्टार या पाई स्टार से इसको शो करना है। और दूसरी बात वो ये कर रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिन ऑर्बिटल से ये मिलकर बनते हैं उनकी एनर्जी इससे कम होती है।
यहाँ तक हमारे 3 पोस्टुलेट मुकम्मल हो चुके हैं। पहले पोस्टुलेट में हमने ये देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइंस होते हैं, हमने उनको साइन असाइन किए होते हैं, एक को प्लस और दूसरे को माइनस। और तीसरे पोस्टुलेट में हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग और दूसरे को नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अगर ओवरलैप सेम साइन वाले लोब्स का हो रहा है तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और अगर ओवरलैप ऑपोजिट साइन वाले लोब्स का हो रहा है तो उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आपको ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कई दफ़ा ना इस तरह भी देखने को मिलेंगे, ABMO के साथ, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग आपको इस तरह भी लिखे हुए मिलेंगे, BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो फोर्थ पोस्टुलेट आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, वो उसने लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से। अब बॉन्ड ऑर्डर हम ना बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि ओवरलैप किस तरह का हो सकता है और उससे किस तरह की बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बनेगी या पाई बनेगी, तो वो समझ के हम फिर आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। तो अब हम पहले समझते हैं SS ओवरलैप कब होगा। जो है SS ओवरलैप, उसमें दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे S ऑर्बिटल, जो कि आपस में ओवरलैप करेंगे। और आपने पोस्टुलेट पढ़ा है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बनेगा कम एनर्जी वाला जिसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और दूसरा होता है हाई एनर्जी वाला जिसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना उसकी जो शेप होगी वो होगी सिमेट्रिकल, यानी यहाँ पर डेंसिटी जो दोनों न्यूक्लियस है उनके गिर्द इक्वल होगी। जबकि जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रीजन में ज़्यादा है, जबकि ये जो दरमियान वाला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। अब चूंकि हमने यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 1s वाले ही बनेंगे, और s ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा। तो नीचे वाला बॉन्ड सिंपल सिग्मा होगा और ऊपर वाला होगा सिग्मा स्टार, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी वाला है। अब आपके टॉपिक में जो उसने टेक्स्ट लिखा हम उसको रीड करते हैं। वो लिख रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू कंबाइन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हाइड्रोजन के 2s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने से 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको वो बनाकर दिखाया है। आगे वो कह रहा है कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम न्यूक्लियर एक्सिस। जो तो होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें जो न्यूक्लियर एक्सिस है ना सेंटर में, इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो होती है सिमेट्रिकल। वाइल इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ओवरलैपिंग एटम्स, जबकि जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस न्यूक्लियस से अवे होती है, दूर होती है और सिमेट्रिकल नहीं होती। यहाँ पर उसने ये जो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई है ये हम लेक्चर के एंड पे बनाना सीखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं PP ओवरलैप। अब ये जो P और P ओवरलैप है इसमें दोनों ऑर्बिटल्स P होंगे और इनका ओवरलैप 2 तरह का होता है, एक होता है हेड ऑन ओवरलैप और दूसरी टाइप होती है साइडवेज ओवरलैप। पहले हम डिस्कस करते हैं हेड ऑन ओवरलैप। अब ये जो हेड ऑन ओवरलैप होता है इसमें दोनों P ऑर्बिटल्स एक दूसरे के बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, यानी ये इस ऑर्बिटल का फ्रंट है और ये इस ऑर्बिटल का फ्रंट है और ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जैसे अगर हम 2 कार्स को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दें उनकी फेस वाली साइड पे, तो वो भी एक हेड टू हेड अरेंजमेंट होगी, बिल्कुल इसी तरह ही होती है और इनका एक्सिस भी एक ही होता है, यानी एक ही लाइन में ही होते हैं। तो इस ओवरलैप को हम नाम देते हैं हेड ऑन ओवरलैप का। यहाँ पर भी देखें तो इनका भी एक्सिस सेम है, तो इससे भी हम हेड ऑन ओवरलैप कहेंगे। ये हेड ऑन ओवरलैप भी 2 तरीक़ों से हो सकता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर तो सेम लोब्स आमने सामने आ रही हैं तो उससे जो ओवरलैप होगा वहाँ बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर ऑपोजिट लोब एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो उसके ओवरलैप से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम इसको अब रेड भी कर लेते हैं। वो कह रहा है कि हेयर द P ऑर्बिटल्स ऑफ द 2 एटम्स अप्रोच अलोंग द सेम एक्सिस से एक्स एक्सिस
इसमें जो दोनों p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एक ही एक्सिस के अलोंग। दिस कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इस हेड ऑन ओवरलैप से हमें दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा मिलेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो मेन बात आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये होगा सिग्मा, और चूँकि एंटी बॉन्डिंग है वहाँ पर हम सिग्मा के ऊपर लगा देंगे स्टार। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी टाइप का ओवरलैप जो कि है साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप में जो दोनों पी ऑर्बिटल्स होंगे ना वो एक दूसरे के फ्रंट में नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे की साइड में पड़े होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें ये दोनों 2p ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। ये इस p ऑर्बिटल का एक्सिस है और ये इस 2p ऑर्बिटल का एक्सिस है और इनके एक्सिस भी कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों एक एक्सिस में नहीं आ रहे जैसे हमने हेड ऑन ओवरलैप में देखा था। तो इस किस्म के ओवरलैप से भी हमें दो ही टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर तो ओवरलैप हो रहा है सेम साइन वाले लोब्स का, जैसे यहाँ पे प्लस का प्लस से हो रहा है, माइनस का माइनस से हो रहा है, तो इससे मिलेंगे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उनकी शेप इस तरह से होगी। ये शेप सिमेट्रिकल शेप है क्योंकि इसमें जो सेंटर वाली लाइन है या सेंटर वाला एक्सिस है उसके अबव और बिलो एक जैसी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। जबकि अगर ओवरलैप होगा ऑपोजिट लोब वाली साइड का, यानी प्लस वाले का माइनस से, यहाँ पे प्लस वाले का माइनस से, तो इससे हमें मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी शेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अवे है न्यूक्लियस से। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये जो दोनों p ऑर्बिटल्स हैं ये इस टाइम पड़े हुए हैं z एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पर भी ये एक दूसरे के z एक्सिस के लॉन्ग पड़े हुए हैं और साइड बाय साइड मौजूद हैं। दूसरी मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी साइडवेज ओवरलैप होगा तो उसमें हमेशा पाई बॉन्ड बनती है। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो उसमें हम नाम देंगे पाई 2p, और अगर एंटी बॉन्डिंग है तो हम पाई के ऊपर लगा देंगे इस तरह से स्टार। अगेन यहाँ पर भी अगर सेम लोब्स वाली साइड का ओवरलैप होगा यानी माइनस का माइनस के साथ और प्लस का प्लस के साथ, तो हमें इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। और चूंकि ये z एक्सिस में है तो हमें ये भी इस तरह से दिखेगी। जो माइनस वाली साइड थी वहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, जहाँ पे प्लस वाली साइड का ओवरलैप हो वहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। और अगर ओवरलैप होता है ऑपोजिट लोब्स का यानी माइनस का प्लस के साथ, यहाँ भी माइनस का प्लस के साथ, तो उससे हमें मिलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसकी शेप आपको इस तरह से मिलेगी z एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर भी अगेन पाई बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे पाई 2p, और जो एंटी बॉन्डिंग है वहाँ पर हम पाई के ऊपर इस तरह से स्टार लगा देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है और उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब p और p ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है तो उससे पाई बॉन्ड बनती है। अब हम इस टेक्स्ट को रीड करते हैं जो कि आपके टॉपिक में इसने लिखा हुआ है। व्हेन द एक्सिस ऑफ 2p ऑर्बिटल py और pz orbitals are parallel to each other, they interact to form molecular orbitals। जब दो p ऑर्बिटल यानी py के साथ या pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करते हैं यानी साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो उससे भी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स pi 2py और pi 2pz have zero electron density on the nuclear axis called the nodal plane। आगे वो कह रहा है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, इसमें जो सेंटर में न्यूक्लियर एक्सिस होता है, इस न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो होती है 0, और इसको हम नाम देते हैं नोडल प्लेन का। ऑन द अदर हैंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz हैव द लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन। कि अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो इसमें जो इंटर न्यूक्लियर रीजन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। यहाँ तक अब हमने पोस्टुलेट भी डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा हमने ओवरलैप की टाइप भी डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनानी है वो सीखते हैं। पहला मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो सबसे सिंपल है और समझना भी आसान है।
अब हाइड्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके s ऑर्बिटल में मौजूद होता है। s ऑर्बिटल की शेप आपने पढ़ रखी है कि वो इस तरह से स्फेरिकल शेप होती है। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब दोनों हाइड्रोजन के एटम के 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो मैं एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पर लिख रहा हूँ और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर आपने अभी ये पोस्टुलेट पढ़ा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहाँ पर चूंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा ज़्यादा एनर्जी वाला जिसको मैं ऊपर लिखूंगा और एक बनेगा कम एनर्जी वाला जिसको मैं नीचे लिखूंगा। जो होता है हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब इतना काम करने के बाद आपने फिलिंग करनी है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिए। अब बारी आती है इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो सबसे कम एनर्जी वाला है सबसे पहले आपने उसी को फिल करना है। जैसे यहाँ पर कम एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हम पहले इसी को फिल करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब हमने इनको नेम भी देना है कि ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। तो आपने पहले लिखनी है बॉन्ड। अब हाइड्रोजन में दोनों s ऑर्बिटल थे और s ऑर्बिटल के मिलने से जो बॉन्ड बनती है वो बनती है सिग्मा। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड होगी, ऊपर भी सिग्मा बॉन्ड होगी, लेकिन चूंकि ऊपर हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग है तो उसके साथ स्टार भी लगाते होते हैं फ़र्क करने के लिए। फिर आपने लिखना है कि ये कौन सा है। जैसे यहाँ पर 1s मिले हैं तो हम साथ में दोनों तरफ लिख देंगे 1s, तो यहाँ पर इनके नाम भी हो गए हैं। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे फिल करने के लिए और हम वो फिल कर चुके हैं इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लिहाजा हमारा ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रहेगा। तो ये आपके सामने हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनी है। अब हमने एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है पोस्टुलेट नंबर 4 में, तो हम इसको रीड करते हैं। कहता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं तो उनमें कितनी बॉन्ड बनती है उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। यानी अगर एक ही बॉन्ड बन रही है तो बॉन्ड ऑर्डर भी एक होगा, 2 बनेगी तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा, और अगर 3 बॉन्ड्स बनेगी तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब इस फार्मूले में 2 चीज़ें हैं वो उसने यहाँ पर लिखी हैं। कहता है इट इज़ टेकन एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो आपने देखना है कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको सपोज हम लिख लेते हैं ए के साथ, यानी ए का यहाँ पर मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर आपने देखना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी के साथ। तो बी मेरा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने देख लिया कि बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देना है एंटी बॉन्डिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है जिससे आपका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फाइंड करते हैं इस H2 के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं इसी फार्मूले का यूज़ करूँगा। पहले मैंने देखना है ए क्या होता है। ए का मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ए की जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ 2। फिर आपने माइनस साइन डालना है। फिर आपने देखना है बी क्या है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। फिर आपने इसको करना है 2 से डिवाइड। तो जब 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है 1। यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर निकला है वो निकला है 1। इस 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।